नाजरीन आदाब। मौलिका 19 सितंबर 2024 मुताबिक 15 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी काबीना ने मुल्क में लोकसभा असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के एक साथ इंतखाबात कराने के इंतहाई अहम टारगेट यानी वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को नाफिज करने के सिलसिले में आज एक अहम फैसला लिया और साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली आला सतही कमेटी की उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में तफसीलात बताते हुए इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर अश्वनी वैष्णु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काबीना ने आज एक अहम फैसला किया है और वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से तश्कील करदा एक आला सतही कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के फवायद पर जोर दिया है और कहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है, जबकि माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को वन नेशन वन इलेक्शन के निज़ाम के निफाज के लिए आईन में तरमीम का बिल भी लाना होगा। एक दूसरी खबर के मुताबिक एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ पर एनडीए की तमाम हलीफ पार्टियां राजी हैं और उन्हें कवानीन में तरमीम करते वक्त कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। गौर करने वाली बात यह है कि अगर एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ को हकीकत में बदलना है तो उसके लिए इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करना होगा। एक बार लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात की मुद्दत कार बढ़ाने या घटाने से मुताल्लिक तजवीज़ को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई तो 2029 में लोकसभा के इंतखाबात से पहले ही कई रियासतों में वक्त मुकर्रर से पहले इंतखाब कराना होगा, यानी मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही असेंबली को तहलील करना होगा। हालांकि कमेटी ने इस बात को हुकूमत की सवाबदीद पर छोड़ दिया है कि वो उसे कब से नाफिज करते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर इन तरामीम को मंजूरी नहीं मिलती है तो फिर नोटिफिकेशन बेकार हो जाएगा। लेबनान के सीनियर सिक्योरिटी जराए ने कहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजस में धमाका खेज मवाद नस्ब किया जिसके बाइस लेबनान में 9 अफराद शहीद जबकि ईरानी सफीर और हिजबुल्लाह के मुतादिद अराकीन समेत हजारों अफराद जख्मी हुए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी ने मंगल के धमाके से कई माह पहले लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के जरिए दरामद किए गए 5000 पेजस में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ये ऑपरेशन लेबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी थी जिसके 22 लेबनान में हजारों पेजस को धमाके से उड़ा दिया गया और उसके नतीजे में 9 अफराद शहीद जबकि बैरूत में ईरान के सफीर हिजबुल्लाह के जंगजुओं समेत तकरीबन 3000 अफराद जख्मी हुए। लेबनानी सिक्योरिटी के सीनियर जराए ने बताया कि इस हमले से हमें वाकई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर हुई है जिसमें इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करारदाद के हक में 124 ममालिक ने वोट दिया जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की और 43 ममालिक के अराकीन वोटिंग में शामिल नहीं हुए। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल को 1 साल के अंदर गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों से अपनी मौजूदगी खत्म करना होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफीर डैनी डेनियन ने करारदाद की मंजूरी को शर्मनाक फैसला करार दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भी अवाम ने इनको ताकत दी है इन्होंने उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर अवाम के अकीदे पर हमला किया। रामलीला ग्राउंड घंटाघर में मुनक़िद मेगा रोजगार मेले के प्रोग्राम में योगी ने कहा कि एसपी बेटियों पर जुल्म करने वालों का गैंग बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जितने भी मुजरिम पकड़े गए हैं जो बेटियों की इज्जत से खेल रहे थे उनका ताल्लुक एसपी से है। अपने अखलाक के मुताबिक एसपी लीडरान मजहबी रहनुमाओं को जो हिंदुस्तान के मजहब और सकाफत की अलामत हैं उन्हें माफिया कह रहे हैं। उनके अंदर औरंगजेब की रूह दाखिल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक वजीर अजय राय की हिदायत पर आज रियासत के 16 डिवीजनों में कांग्रेसियों की तरफ से उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल के खिलाफ और पुलिस की हरासाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाज में मौजूद कांग्रेसियों से खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे ने कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पूरी तरह से बिखर चुकी है। अभी चंद दिन पहले रायबरेली जिले में हमारे एक नौजवान साथी अर्जुन पासी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और पुलिस ने मरकजी मुलजिम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि रियासत में हर रोज इस पद्धति के वाकयात हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंगेश यादव का इनकाउंटर किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर एक तमाचा है। घरेलू सयाहत के मैदान में मुल्क में पहले नंबर पर आने के बाद उत्तर प्रदेश अब गैर मुल्की सयाहों को राग़िब करने के लिए सितंबर और अक्टूबर में पेरिस, लंदन और जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो और सिंगापुर में स्टाल लगाकर उत्तर प्रदेश की शानदार सकाफती वरसे और शानदार तारीख की नुमाइश कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के सयाहती मकामात और उससे मुताल्लिक कुदरती खूबसूरती को पूरी दुनिया से मुतारिफ कराया जाएगा। इसके लिए महकमे सयाहत उत्तर प्रदेश को सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने की भरपूर तैयारी कर रहा है। ये जानकारी रियासत के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की सरगर्मियों और स्कीमों के निफाज के लिए रवां माली साल में दूसरी किस्त के तौर पर 2,77,78,000 रुपए की रकम मंजूर की है। इस सिलसिले में महकमे लिसानियात की जानिब से सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए डायरेक्टर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वक्तन फवक्तन जारी करदा रहनुमा हिदायत के मुताबिक मंजूर शुदा रकम खर्च करने की हिदायत दी गई है। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ के शोबे फारसी में हफ्ता वाराना अदबी और सकाफती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम कॉलेज के मैनेजर सैयद नावेद अहमद की सरपरस्ती और कॉलेज के प्रिंसिपल हुमा ख्वाजा की सरबराही और क़यादत में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर अरशदुल कादरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया, जिनमें क़िराअत कुरान, हम्द, नात, इस्तक़बालिया नग़मा, गज़ल सराई, पोस्टर साजी, खुशनवीसी, बैतबाजी, डिजिटल डिज़ाइनिंग और सूफियाना रक़्स वगैरह में तालिबात ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और इनामात और सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लेबनान भर में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए एक साथ पेजस धमाके हुए हैं, जिसमें 9 अफराद की मौत और 2,800 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि इस वाक़े में लेबनान में ईरानी सफ़ीर मुजतबा अमानी भी जख्मी हुए हैं। एक बावसूख इसराइली ज़राए ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ लेबनान में सैकड़ों अफराद के पास मौजूद वायरलेस मवासिलाती डिवाइस पेजर में होने वाले धमाकों के पीछे इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद का हाथ है। लेबनान में पेजर्स डिवाइस में धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार करार देते हुए बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन ने लेबनान में होने वाले पेजर्स धमाकों में अमेरिका के मुलविस होने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका को इस बारे में पता था और न ही इसमें वो मुलविस है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि यह दहशतगर्दाना कार्रवाई सहयूनी हुकूमत और उसके किराए के एजेंटों की मुश्तरका कार्रवाइयों का सिलसिला है और ये तमाम इखलाक़ी और इंसानी उसूलों बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी है और इस पर आलमी सतह पर मुकदमा और सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में तलबा मुज़ाहरों के नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुल्क छोड़ जाने के बाद कायम होने वाली अबूरी हुकूमत ने अभी तक मुल्क में इंतखाबात के लिए किसी टाइम फ्रेम का ऐलान नहीं किया है। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के हज़ारों कारकुनों और रहनुमाओं ने मंगल यानी 17 सितंबर को मुल्की दारुल हुकूमत ढाका में रैली निकाली और इंतखाबात के जरिए इख्तिदार की मुंतकली का मुतालबा किया। BNP की सरबराही साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कर रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में कायम अबूरी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से लेकर मालियाती इदारों तक मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन BNP समेत बड़ी सियासी जमातें जल्द ही नए इंतखाबात चाहती हैं। एक और खबर के मुताबिक जिम्बाब्वे में शदीद खुश्क साली और खुराक की कमी की वजह से हुकूमत ने 200 हाथियों को मारने का मंसूबा बनाया है। इस इक़दाम का मकसद कहत ज़दा अवाम को खुराक की फराहमी है। हाथियों को शिकार के जरिए मारकर उनका गोश्त उन इलाकों में भेजा जाएगा जो कहत से शदीद मुतासिर हैं। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे में तकरीबन 1 लाख हाथी हैं जो मुल्क के जंगलात और दीगर वसाइल पर शदीद दबाव डालते हैं। ताहम इस इक़दाम को माहौलियाती माहिरीन और जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट